ओके सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा करने की कोशिश कीजिए। थर्मो के क्वेश्चन कर रहे हैं आज अपन, उसके बाद आगे चलेंगे। आज थर्मो है, नेक्स्ट क्लास में केटीजी अपन शुरू करेंगे। एक स्फेरिकल शेल है, रेडियस आर का, टेम्परेचर टी दे रखा है। द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इनसाइड इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल गैस ऑफ फोटोन्स। तो बेसिकली आपको फोटोन्स मान के चलना है यहाँ पे, कुल मिला के आइडियल गैस मान के चलना है। विद इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो यहाँ पे आपको दे रखी है, U/V प्रोपोर्शनल टू T⁴। ओके, प्रेशर दे रखा है इस तरीके से, U/V ऑलरेडी आपको T⁴ दे रखा है, और यहाँ पे प्रेशर में भी ये टर्म आ रही है। इफ द शेल नाउ अंडरगोज एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन यूज करना है, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन T एंड R इज, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहली बात अपन मान लेते हैं कि जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है U/V, वो है K इंटू T⁴। K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है, ताकि इससे अपने को प्रेशर लिखना आसान हो जाएगा। 1/3 इंटू U/V, और U/V की जगह डाल देता हूँ K इंटू T⁴। ये मिल गया आपको प्रेशर। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है भाई, जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन यहाँ पे हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के करस्पॉन्डिंग अपने को चीजें यहाँ पे देखनी है। तो बताइए क्या किया जाए। एक शेल है, शेल के लिए अपन वॉल्यूम तो जानते ही हैं, शेल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³। शेल की बात यहाँ पे हो रही है, और इंटरनल एनर्जी की बात भी यहाँ पे है, ठीक है। बताइए कैसे करें, क्या करें। इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे आपको गिवन है। कोई आइडिया। सर U इक्वल टू -W, मतलब वो Q0 हो जाएगा। Q0 हो जाएगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। फिर हाँ, तब U जो इंटरनल एनर्जी है इक्वल टू -W, और वर्क हम्म, डन हम लोग लिख सकते हैं ना, वो क्या लिख P सकते हैं। डेल्टा V। P∆V से वर्क डन लिख लेगा, पर एडियाबेटिक हाँ में तो वर्क डन इंटीग्रल P∆V होता है बेसिकली, पर NR डेल्टा T बाय गामा -1 ये होता है वहां पे वर्क डन। हाँ फिर तो बेसिकली अगर आइडियल गैस तो यहाँ दे ही रखा है, तो आइडियल गैस इक्वेशन तो यूज कर ही सकते हैं। तो PV इक्वल टू NRT है, मैं P की जगह डाल सकता हूँ NRT बाय वॉल्यूम, ये तो पुट किया ही जा सकता है। अब आपसे पूछा है R और T का रिलेशन। एक्चुअली ये R जो है ना, वो रेडियस वाला R है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। ये R इज रेडियस, है ना, और ये जो अपन R लिया है ये अलग है। तो मैं इसको ना कुछ और दे देता हूँ नाम, गैस कांस्टेंट को नाम मैं दे देता हूँ R0। ऐसा मैं इसको कांस्टेंट कह देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। R0 इज गैस कांस्टेंट। और वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको पता है 4/3 πr³ है, तो NR0 T/4/3 πr³ इज इक्वल टू 1/3 KT⁴। अब ध्यान से देखो तो यहाँ सारी चीजें कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स R0, 4/3 पाई, 1/3 के हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले रखा है। तो बचा आपके पास, अब देखो इधर T है, इधर T⁴ है, T का क्यूब हो गया, इधर R³ है, तो बेसिकली आपको आंसर सीधा मिल गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्या आ रहा है यहाँ से, T/R³ इज प्रोपोर्शनल टू T⁴, या T³ इज प्रोपोर्शनल टू 1/R³।
या उसका आप ऐसा लिख सकते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो एडियाबेटिक की यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं आपको नेटवर्क एक्सपेंशन करने की, सीधा सीधा अपन वॉल्यूम के टर्म में इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसा। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा है ये वाला, इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है अपने को यूज करने की, सीधा सीधा जितना है उसी से अपन काम कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर ली, उससे अपना काम आसान हो गया। और शेल दे ही रखा है, शेल का वॉल्यूम पुट किया, रेडियस से रिलेट करना था, कर लिया। ठीक है, यस नो? यस। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करें। सी वेरिएबल दे रखा है इसका, हीट कैपेसिटी जो है वो वेरिएबल है। हम्म, क्या सोच पाए अभी तक? एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हीट कैपेसिटी वेरिएबल दे रखी है, इसका मास दे रखा है 100 ग्राम्स, सी दे रखा है 32T/400, और ये केजी में चल रहा है, तो अपन इस 100 ग्राम को भी 0.1 kg कर लेते हैं, वो ठीक रहेगा। ठीक है, इसका होल क्यूब भी है यहाँ पे। ओके, और बोला गया है कि is to be cooled from 20 Kelvin to 4 Kelvin by a special refrigerator operating at 27 degrees centigrade। अच्छा, तो ये ऑब्जेक्ट जो था पहले 20 केल्विन पे था, इसको आपको 4 केल्विन पे लेके आना है, और जो रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब 300 केल्विन पे काम कर रहा है। तो वो क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर यहाँ से हीट निकालेगा और इधर डालेगा, और इसमें इसको वर्क इनपुट चाहिए। ये अपन जानते हैं रेफ्रिजरेटर की साइकिल होती है। रेफ्रिजरेटर वर्क इनपुट लेता है, हाई टेम्परेचर से हीट निकालता है, और लोड, सॉरी, हाँ ठीक है, ये एक मिनट इसको मैंने गलत बना दिया। 300 पे ये हीट फेंकेगा, और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये चेंज होगा 20 केल्विन टू फाइनली 4 केल्विन। ये अपना काम है इसमें। इधर से हीट निकाली, 300 केल्विन जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है इस पे बाहर डाली, और धीरे धीरे ऐसा करते करते इसने इसका टेम्परेचर 4 केल्विन पे लेके आ गया। ये अपना पूरा हिसाब है। अब अपन जानते हैं कि एक मेटल का है, मेटल में जब हीट बाहर आती है तो लेट्स से Q1 हीट ये बाहर निकालता है टोटल, जब 20 से 4 केल्विन तक ले आया उसके लिए। अब अगर हीट निकालनी है तो हम जानते हैं कि भैया हीट ट्रांसफर, अगर टेम्परेचर चेंज होता है, हीट ट्रांसफर से दो चीजें हो सकती हैं, या तो टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, फेज चेंज होता है। तो टेम्परेचर में वेरिएशन अगर हो रहा है तो एम एस डेल्टा टी हम यूज करते हैं, तो डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, या यहाँ सी दे रखा है तो सी कर लेते हैं, और क्योंकि ये वेरिएबल है इसलिए मैंने इंटीग्रल फॉर्म में लिखा है इसको। तो m इज इक्वल टू 30, m32T/400 का क्यूब इंटू डी टी, दिस इज इक्वल टू डी क्यू। इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल हीट अपने को यहाँ से मिल जाएगी। टेम्परेचर का अपन यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं, टेम्परेचर लिमिट इज पहले 20 था, लास्ट में 4 पे चला गया, इतनी हीट इसने टोटल रेफ्रिजरेटर ने बाहर निकाली होगी। कर लेते हैं, Q1 अपने को यहाँ से मिल जाएगा कितना, सो M दे रखा है आपको 0.1 इंटू 32/400 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, ये आएगा T⁴/4, और इसके लिए लिमिट लगानी है 20 to 4।
कितना हो जाएगा ये 0.1 इंटू 32 बाई 400 का क्यूब, और ये 1/4 को भी बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 पावर 4, ये भी बाहर आ गया, सॉरी 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 4 बाहर आ गया। अब लिमिट डाल देते हैं तो ऊपर आएगा 4 पावर 4 माइनस 20 पावर 4। तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव ही आना था क्योंकि हीट बाहर जा रही है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। हीट जब बाहर आ गई तो इसको जब सॉल्व करेंगे, मैं आपको सीधी वैल्यू दे देता हूँ कितना आ रहा है ये जो आपको मिल रहा है दिस इज आपके सब पास सारे ऑप्शन किलो जूल्स में है, तो ऑप्शन इसका जो किलो जूल में आता है 0.01996 किलो जूल्स, ये आपके पास आ रहा है इन किलो जूल्स। दिस इज Q1, जितनी हीट उसने बाहर निकाली है। अभी तक तो अपने को ये मिला है कि इसने कितनी हीट रेफ्रिजरेटर ने बाहर निकाली। अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कितना वर्क रिक्वायर है, यहाँ वर्क डन कितना हुआ ये अपना क्वेश्चन है। तो वर्क डन के लिए अपने को ये Q2 भी ध्यान देना पड़ता है, तभी हम कह सकते हैं ना कि दिस वर्क डन प्लस Q1 इक्वल टू Q2, ये आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो वर्क डन निकालने के लिए अपने को इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो अब Q2 के बारे में बात करते हैं। ओके, कितना वर्क रिक्वायर होगा उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, सिंक के टेम्परेचर को। तो वर्क डन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक, भाई हम जानते हैं कि जब रेफ्रिजरेटर साइकिल चलती है तो वर्क डन होता है Q1 माइनस Q2 के बराबर। या अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख लूँ इसको, तो अब मैं जानता हूँ कि ये T1 माइनस T2 बाई T2 इंटू Q2 ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। Q इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हमने कार्नोट साइकिल में भी ऐसा ही किया था, इसका का फॉर्मूला भी इसी तरीके से बनाया था। और ये जो T2 है ये जब 20 केल्विन था शुरू में तब, और T1 300 था। एक तो तब का अपन देखेंगे कि Q2 और वर्क कितना आता है, दूसरा अपन ये देखेंगे कि जब ये टेम्परेचर 300 केल्विन था और दूसरी बार जब ऊपर वाला टेम्परेचर 4 केल्विन हो गया तब ये कितना आता है वर्क, ये हम दो चीजें देखने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे जो अपन ने Q2 लिखा है ना, बेसिकली उसको अपन ऐसा कर सकते हैं, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा है अपन ने, जितना ये बाहर जा रहा है ना वो डिनोमिनेटर में आता है। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, और इधर भी आएगा Q2, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ से आ जाएगा T1 फर्स्ट केस में अपन बात करते हैं तो 300 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू Q आपने अभी कैलकुलेट किया था 0.00196। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो आंसर आता है वो आता है आपका 0.028 किलो जूल्स। और दूसरी बात जब इस सिचुएशन को यूज करके सॉल्व करोगे तो 300 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.001996, इसमें जब सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 0.148 किलो जूल्स। तो जो वर्क आपको रिक्वायर्ड है बेसिकली वो इन दोनों के बीच का वर्क रिक्वायर्ड है, ताकि आपका ये टेम्परेचर मेंटेन रह पाए। 300 केल्विन 300 केल्विन, जब आप 20 पे थे तब भी, जब आप 4 केल्विन पे थे तब भी, ये इसका आंसर आना चाहिए। तो वर्क डन जो आएगा वो इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी, बिटवीन दीज टू, ऐसा है ये। तो क्वेश्चन भारी था बट ठीक है, ये है इसका आंसर। चलिए, सर हाँ बोलो। सर आपने जब W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपन Q2 इंटू Q2 लिखा तब Q2 कट हो जाएगा ना? नहीं, वो मैंने लिखा इसीलिए है, Q2 मैंने अलग से लिखा है बाद में, ताकि इस पूरे को मैं टेम्परेचर के फॉर्म में ला सकूं, ऐसा था तो ये। फिर हमने Q2 थोड़ी निकाला था, हमने तो Q1 निकाला था। हाँ, मैं वही यहाँ पे कहना चाह रहा था कि ये जो आ, हम देखते हैं ना कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, W प्लस Q1 इज इक्वल टू Q2, ऐसा मैं लिखूंगा इसको। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू W, ये है ना। तो बेसिकली थोड़ा सा यहाँ वेरिएशन हो गया अपने पास कि मैं यहाँ पे Q2 माइनस Q1 W है और यहाँ पे Q1 माइनस Q2 लिख दिया है। तो एक्चुअली करना मुझे ऐसा ही था कि यहाँ पे नीचे Q1 आता और उसके हिसाब से आता। तो आप बेसिकली आप ऐसा मान सकते हो कि जो अपन ने निकाला है वो ये Q2 है, जो Q2 अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। दिस इज द Q2 जो हमने कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पे। ओके सर। बोल श्रेय। अगर इतना बड़ा सम करने में के लिए एग्जाम में नहीं टाइम हो तो फिर अगर हम ऐसा सोचें कि स्प्रिंग का टेम्परेचर की रेंज दी हुई है तो फिर आंसर में वर्क डन की भी रेंज ही होनी चाहिए और इस तरह से आंसर लगा है तो चलेगा या फिर इसका भी कोई एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन तो इसका मतलब जो तू सोच रहा है उससे डायरेक्ट लिंक करना मुश्किल है, क्योंकि बीच में इतनी सारी कैलकुलेशंस होती हैं। और ये पॉसिबल है कि हालांकि यहाँ पे जो रेंज दे रखी है ना, ये सिंक की रेंज नहीं है, ये इसकी रेंज है जिसको आप कूल डाउन कर रहे हो। ये पहली बात। तो इस ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर वेरिएशन हुआ है 20 से 40। जैसे आपने रूम टेम्परेचर से फ्रिज में रखा, तो फ्रिज में वो रूम टेम्परेचर से मान लो 2 डिग्री तक आया, तो वो ये चीज दे रखी है। बाहर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर अलग है ही। अब इसमें से वर्क डन कितना होगा अगर इसकी रेंज की बात हो रही है, तो मतलब एक ऐसे वाइल्ड गैस कर सकता है और हो सकता है आंसर ठीक हो जाए, पर आई वोंट सजेस्ट कि आप इस तरीके से इसको करो। ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताओ मुझे अच्छे से। हो गया ये। बड़ा आसान से क्वेश्चन है ये तो। सर आंसर 4 है, बी ऑप्शन। ठीक है, सही है। हाँ भाई, और किस किस का हो गया? ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए तुरंत। हो गया सर। करो करो जल्दी बताओ। 4 आंसर आ रहा है। महिलाओं में कौन कौन है? कशिश, कृष्णा, नीति, प्रियांशी, श्रीलक्ष्मी, तनाया, जील। बताओ आंसर जल्दी से। एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक इक्वेशन लगानी है, बड़ी आसान सी इक्वेशन होती है। क्या बोला? एक डायटोमिक गैस है, ठीक है। डायटोमिक के लिए एडियाबेटिक की बात हो रही है, गामा अपने को पता है 1.4 होता है। 7। ठीक है, 1.4 हो गया। उसके बाद यहाँ लिखा है कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू 1/32 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो 1/32 टाइम्स इसका इनिशियल वॉल्यूम है। If the initial temperature of the gas is Ti, okay, then find the final temperature, या फाइनल टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पे T final is equal to A times Ti। तो आपको पूछा है कि A की वैल्यू बताओ। तो ठीक है, वॉल्यूम टेम्परेचर के हिसाब से एडियाबेटिक का रिलेशन बता देते हैं जल्दी से। एडियाबेटिक इक्वेशन क्या आती है वॉल्यूम टेम्परेचर में? T इंटू, ठीक है, टीवी गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इनिशियल और यही फाइनल, ये कर लेते हैं। बस यहाँ पे वैल्यू रखो, बड़ा आसान से क्वेश्चन है तो हो जाना चाहिए।
वी इनिशियल को वी इनिशियल रहने देते हैं, गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी फाइनल, फाइनल को डालता हूँ a टाइम्स टी आई, और v फाइनल को डालता हूँ 1/32 टाइम्स वी आई और गामा माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो टी आई कैंसिल हो गए, वी आई पावर गामा माइनस वन, वी आई पावर गामा माइनस वन कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचा वन, इधर से आया a, यहाँ से आया 1/32 की पावर गामा माइनस वन, एंड गामा इज 1.4 माइनस वन इज 0.4, ये आ गया। फिर से इसको किया जा सकता है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a को 32 के पावर 0.4, इधर आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, 32 इज बेसिकली 2 पावर 5, है ना, यही होता है, और पावर 0.4, 0.4 मतलब कितना हो जाएगा ये, 4/10 या 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल, आंसर आया 2 पावर 2 विच इज 4, खत्म, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन तो कर देने चाहिए, ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, पूछेंगे अगर नीट में जेई में तो ऐसे लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू खाने को मिलेगा बढ़िया। नेक्स्ट, अगेन एक आसान क्वेश्चन, कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल ऐसी बनती है, T1 आपको दे रखा है केल्विन में, लिखेंगे 1200 केल्विन, और ये आपको दे रखा है 300 केल्विन। आपको बोल रखा है कि वर्क जो है वो है 12.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, ये वर्क दे रखा है। तो आपसे पूछा है क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन फ्रॉम द रिजर्वायर, रिजर्वायर इज दिस, तो ये Q1 कितना है बेसिकली आपसे पूछा गया है, बताओ जल्दी से। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम जानते हैं, T1 माइनस T2 बाय T1, या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस T2 बाय T1, और एफिशिएंसी का एम भी क्या होती है, कितना वर्क किया और कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब करी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया है, तो अब वर्क पता है, क्यू निकालना है, ये सारी चीजें पता है, सॉल्व करो, आंसर बताओ। सर डी ऑप्शन। ऑप्शन डी, नहीं नहीं यार, तो खुद सोच, डी कैसे हो सकता है, वर्क किया 12.6 और तू कह रहा है कि हीट खाली 4.2 ली, जितनी हीट ली उससे ज्यादा वर्क कर लिया इसने, पॉसिबल है क्या यार, तूने यहाँ गड़बड़ कर दी है। वर्क डन इंटू 4/3 होगा, 3/4 नहीं। ए ऑप्शन है ये, हम्म, फर्स्ट ऑप्शन। ये आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान रख। तो W बाई Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, T2 दे रखा है 300, T1 दे रखा है 1200, 1/4 मतलब ये आया 3/4। अब यहाँ से आपको निकालना है Q1, Q1 हो जाएगा W इंटू 4/3, W दे रखा है 12.6 इंटू 10⁻6 इंटू 4/3। आंसर कुल मिला के आप सीधा मार सकते थे, जिसमें एक ही ऑप्शन आता है 16.8, क्योंकि कार्नोट साइकिल में जो वर्क डन है वो इस Q1 से कम होता है। ऑब्वियसली हमने ये बात बोली थी कि एक प्रैक्टिकल साइकिल जो होती है उसमें वो जितनी हीट वहां से लेता है उससे कम ही वर्क कर पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट उसको सिंक में देनी पड़ती है।
तो जो हीट यहाँ पे है वो वर्क से ज्यादा ही होनी चाहिए, ऐसा एक ही ऑप्शन है, सीधा आप आंसर मार सकते हैं ऑप्शन ए। ठीक है ये बात, यस नो जल्दी से। यस सर। यस सर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। क्या सोचेंगे बताओ। एक हीलियम गैस है, हीलियम मतलब मोनोएटॉमिक गैस है, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, उसको एडियाबेटिकली कंप्रेस किया और फाइनल वॉल्यूम दे रखा है, ये दो चीजें पता है। अगर इनिशियल टेम्परेचर T1 मान लें जो ऑप्शन में भी दे रखा है, तो द वर्क डन बाय द प्रोसेस इज, हम जानते हैं कि वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। क्वेश्चन कैसे अप्रोच करोगे, जो पूछा है वो सबसे पहले देख लो। क्या पूछा है, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, तो वर्क डन का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए तुरंत, nr डेल्टा टी बाय गामा माइनस वन, दिस इज द वर्क डन, ए। ऑप्शन ए। ठीक है, 9/8, बहुत बढ़िया। अब जैसे आपको ये चमक गया, अब आपको ये चमक रहा है कि भैया मोनोएटॉमिक के लिए गामा पता है, लेकिन मुझे डेल्टा टी नहीं पता और एन भी नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ नहीं पता। तो ये दो चीजें अपने को निकालनी है, एन और डेल्टा टी। अब एन देखने के लिए यहाँ दे रखा है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और उसका वॉल्यूम दे रखा है 5.6 लीटर्स। तो यहाँ से हम बता पाएंगे भैया, जो आपने 11th क्लास के पहले चैप्टर केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहां पे एक डेफिनेशन पढ़ी थी नंबर ऑफ मोल्स की, दिस इज वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर्स, पढ़ा था ये नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम दे रखा है 5.6 लीटर्स बाय 22.4 लीटर्स विच इज 1/4। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए 1/4, खत्म। आते हैं डेल्टा टी पे, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ होगा। तो क्योंकि एडियाबेटिक कंप्रेशन यहाँ पे है और मेरे पास इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम पता है, तो मैं वहां से फाइनल टेम्परेचर भी निकाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, वो इक्वेशन टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1 1 V2 गामा माइनस वन, ये आ गया। टेम्परेचर 1 तो 1 ही है, अगर मैं ऐसे टेम्परेचर 2 लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ T1 मल्टीप्लाइड बाय V1 बाय V2 पावर गामा माइनस वन, ये लिखा जा सकता है। T1 एज इट इज रहने दो, V1 आपको दे रखा था 5.6, 5.6, V2 0.7, ये जाता है कितनी बार, 8 टाइम शायद। और ये मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक के लिए गामा कितना होता है, 5/3। 5/3, तो 5/3 माइनस वन, ये हो जाएगा 2/3, और 7 से 56 जाएगा 8 टाइम्स, तो ये हो गया T1 इंटू 8, 8 मतलब 2 का क्यूब, ऊपर आया 2/3, सो बेसिकली फिर से आ गया 4T1, दिस इज T2, खत्म। डेल्टा टी आपको चाहिए, डेल्टा टी इज T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1, जैसा भी करना है, और वहां से आपको मिल जाएगा 4T1 माइनस T1 विच इज 3T1। सो आपके पास आके डेल्टा टी, वर्क डन वाले फॉर्मूला में रख दो दोनों चीजें, एन ये रहा, इस फॉर्मूला से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, वर्क डन is given by n which is 1/4 r delta t is 3T1 by gamma minus 1 5/3 minus 1, so work done can be written as
3 ऊपर आ जाएगा तो 9 9/8 RT1, ऐसा है क्या ऑप्शन? ठीक है, 9/8 RT1, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आपको अप्रोच हमेशा ऐसा करना चाहिए जहां पे जो पूछा गया है वो अगर आपको पता है सीधा सीधा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिख लो। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अब इसमें क्या चीजें दी हुई हैं और क्या निकालनी है, ताकि आप उस पर फिर सोच सको। एन निकालना है तो एन कैसे निकाल पाओगे, डेल्टा टी निकालना है तो कैसे निकाल पाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डायग्राम देख के आंसर बताना है। बोलो भाई, ये तो इतना आसान है। कौन एडियाबेटिक बता रहा है, कौन आइसोथर्मल बता रहा है? याद करो, पीवी डायग्राम पे ऑप्शन सी। ठीक है, सी करेक्ट है। क्या था पीवी डायग्राम पे? जिसका स्लोप ज्यादा वो एडियाबेटिक। बस स्लोप चेक कर लो यहाँ पे, जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो एडियाबेटिक होगा। पहले एडियाबेटिक पूछा है, फिर आइसोथर्मल पूछा है, तो पहले स्लोप किसका ज्यादा है? स्लोप इधर सी का ज्यादा है और इधर बी का ज्यादा है, तो एडियाबेटिक में सी और बी आने चाहिए। और ए और डी का स्लोप कम है, इनको यहाँ पे रख लो। तो देख लो कौन सा मैच कर रहा है। अरे उल्टा देख ले क्या बनने, विच रिप्रेजेंट एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल चेंजेस। तो बी जो है वो, अच्छा स्लोप उल्टे देख लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, स्लोप गलत देख लिया मैंने। हम्म, स्लोप किसका ज्यादा होगा? इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। ओके, आई एम सो सॉरी। ए का स्लोप ज्यादा है और बी का स्लोप कम है। इधर डी का स्लोप ज्यादा है, सी का स्लोप कम है। ओके, तो ए और डी जो है वो एडियाबेटिक में जाएंगे और बी और सी यहाँ आएंगे। तो इधर से ए उठा लो, इधर से बी उठा लो, ये आपके ऑप्शन हो गए। ये मैच नहीं कर रहा, उल्टा है। ये ये तो मैच करेगा ना, डी एन सी, इसमें क्या दिक्कत है? बी एन ए मैच नहीं कर रहा, डी एन सी क्यों नहीं कर सकते? जो एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल चेंजेस। अच्छा, डीएनसी, डीएनसी पे तो किया ही जा सकता है, क्या दिक्कत है? क्यों देवांश? दीपांशु, यस सर। डी और सी, डी और सी में क्या दिक्कत है? डी और सी क्यों नहीं कर सकते? ये आंसर क्यों नहीं हो सकता? सर इसमें शायद स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो उससे क्या दिक्कत है? फॉर्मूला में सर वो स्लोप नेगेटिव आता है ना, -p/b आता है। हम्म, गामा टाइम्स, एडियाबेटिक में माइनस गामा टाइम्स p/b आता है। हम्म, तो स्लोप नेगेटिव आना चाहिए था इस वजह से। ठीक है, चलिए ठीक है, 16 देखते हैं। आई गेस हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। मीटिंग अगर खत्म हो जाए तो एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। ये क्वेश्चन करते हैं पहले। A reversible engine converts 1/6 of the heat input into work. ठीक है, when the temperature of the sink is reduced by 62 degrees centigrade, the efficiency of the engine is doubled. The temperature of the source and the sink are. बताइए जल्दी से। वही हो गया, अभी जो क्वेश्चन किया था वैसा ही है ये।
T1 T2 यहाँ पे वर्क कर रहा है। बोला है कि कन्वर्ट्स 1/6 ऑफ द हीट इनपुट इनटू वर्क, तो W इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स Q1, ये आपको दे रखा है फर्स्ट केस में। When the temperature of the sink is reduced by 62 डिग्री सेंटीग्रेड, अब जो टेम्परेचर हो गया है T2 माइनस 62 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तो द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज डबल्ड नाउ, ये आपसे बोला गया, इसको T2 डैश बोल देते हैं अपन। तो अगर पहले एफिशिएंसी लिखूंगा नीटा तो लिखूंगा 1 माइनस T2 बाय T1, बाद की एफिशिएंसी लिखूंगा तो जो 2 टाइम्स नीटा है डबल हो चुकी है 1 माइनस T2 डैश बाय T1, ये लिखूंगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक आर, इनिशियल जो T1 और T2 है ये कितने कितने हैं, ये आपसे पूछा गया है। ओके, कोशिश करो कैसे करोगे इसको यूज करना, यहाँ से एफिशिएंसी मिल जाएगी तुम्हें। यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी W बाई Q1 1/6, तो इनिशियल एफिशिएंसी 1/6 आपको दे रखी है, उसको यूज कर लेते हैं। हो गया सॉल्व, ये 1/6 है, 1 माइनस T2 बाई T1 है, यहाँ से अपने को T2 बाई T1 मिल जाएगा 1 माइनस 1/6 विच इज 5/6। इधर से अगर देखें एफिशिएंसी 1/6 अपन ने यहाँ से लिखी थी, यहाँ यूज कर ली, अब 2 टाइम्स है तो 1/3 हो जाएगी एफिशिएंसी। 1 माइनस T2 डैश इज T2 माइनस 62 बाई T1, इसको यूज करते हैं तो 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 प्लस 62 बाई T1। T2 बाई T1 आपने कैलकुलेट किया हुआ है 5/6, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस 5/6 प्लस 62 बाई T1, यहाँ से T1 मिल जाएगा आपको। 1 माइनस 5/6 इज 1/6, 1/3 माइनस 1/6 इज अगेन 1/6, so 1/6 इज इक्वल टू 62 बाई T1, यहाँ से T1 आपको मिलेगा कितना